नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में पारिवारिक संदर्भ में परेशानी और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। हथेली पर बन रही कुछ अद्भुत अवस्थाएं, उस विषय पर भी पूर्णतः विचार किया जाएगा। ऐसे हथेली जिनके भी हो, उनके जिंदगी पर विशेष तकलीफ नहीं आती, उनकी जिंदगी मस्त खतरनाक बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो चीजों को स्पष्टता के साथ दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। अगर आपके किसी हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद है, फिर समझ लो आपकी जिंदगी पर विशेष तकलीफ नहीं आनी है, और अगर आएगी भी तो वो चली जाएगी। तो सबसे पहले चीज आपकी पॉजिटिविटी को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों को देखेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, चौथे आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिविटी में बात कर लें तो भाग्य रेखा एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है, बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर कुछ बड़ा जरूर करते हैं, धन की दिक्कत नहीं रहती। इन लोगों को भाग्यशाली के रूप में हम देख सकते हैं। समझना चीजों को आप, एकदम देखो क्या जानदार भाग्य रेखा, एकदम सुई की तरह पतली, क्या ही गजब, एकदम गजब। और ये पूरी पूरी जिंदगी के लास्ट तक तो भाग्य का तो प्रॉपर साथ मिलना है आपको। और स्ट्रांग एक सनलाइन आपके हथेली पर मौजूद, जहां पर से कुछ आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के भी अच्छे योग हैं, तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी। फिर कुछ आपके एक और सूर्य रेखा सी है, फिर यहाँ पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस के लाइन भी हैं, और यहाँ पर से कुछ आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं। ये सारे ही अमाउंट में मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को ये बता रही है। कुछ ट्रायंगल्स भी आपके सूर्य रेखा के साथ जरूर हैं। फिर अच्छी बुध रेखा आपके हथेली पर, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से भी चीज़ें अच्छी समझ में आ रही है, और यहाँ से भी एक बहुत ही शानदार बुध रेखा। तो बुध रेखा में भी कोई कमी नहीं, जीवन रेखा बहुत जबरदस्त। इसी के साथ बन रही प्रगति का योग, मतलब प्रोग्रेस कंटिन्यू बेसिस पर, एकदम कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन, और कुछ आपके बड़ी बड़ी यात्रा के योग भी। और माइंड रेखा बहुत स्पष्ट, और हार्ट लाइन भी काफी सुंदर। और आपके बृहस्पति पर बन रही कुछ स्क्वायर साइन, हालांकि बृहस्पति पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये सारी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर मौजूद थी, जहां पर से ऐसे जातकों की जिंदगी अच्छी बीतती है। ये तो मैंने क्लियरली फोन पे कहा था, और कुछ चीजें मैंने और भी कही थी कि आपकी जैसे बृहस्पति की कंडीशन है और जैसे कुछ रेखाएं बन रही है, जो मैं अपने रैंडम वीडियोस में भी बताया करता हूं। ऐसे अवस्था वाले हथेली या ऐसे योग वाले व्यक्ति जिनकी हथेली पर भी ऐसी अवस्था मौजूद हो, उनके पारिवारिक सेंस में प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये नॉर्मल है। और वैवाहिक संदर्भ में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये भी नॉर्मल है। हालांकि इसके लिए मैंने आपको उपाय का डिस्कशन कर लिया है, बाकी जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी उसको तो मैं दिखाऊंगा ही अभी। तो ये एक पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। अभी नेगेटिव चीज़ों की तरफ हम चलते हैं। तो नेगेटिविटी भी है, ज़रूर आपके हथेली पर है, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी। नेगेटिविटी के रूप में कुछ कुछ राहु रेखा है, कुछ कुछ समय में थी, जहां पर से इंसान के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, एजेस वाइज बताया जाएगा। और कुछ टेंशन्स के लाइन ऑफ व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं। और तीसरी, बहुत ज़्यादा भावुक हैं आप, एक्सट्रीम इमोशंस आपके अंदर भरे हैं, इमोशनल नेचर हद से ज़्यादा। मतलब ऐसे व्यक्ति इमोशनल हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो ये तो गई इमोशंस वाली बात। अभी बात करते हैं आपके हथेली पर, ये दो बेसिकली आपकी कुछ नेगेटिविटी थी। अभी तीसरे संदर्भ में हम बात कर ले तो एक बृहस्पति पे कुछ लाइंस आपके गई है, जहां पर से क्या होता है ना, इंसान की जिंदगी में उथल पुथल रहती है पारिवारिक संदर्भ में, दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में, और जिसके रिगार्डिंग शुरुआती दौर में ही उपाय करना ज़्यादा उचित रहता है। हालांकि आगे हम और चर्चा करेंगे उपाय का आपके समक्ष अभी।
लेकिन यहाँ पर से प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। ये आप प्राय केसेस में देखोगे, या तो आपके सास ससुर से तकलीफ हो गई, या तो आपके दोस्तों से हो गई, या तो आपके हस्बैंड से हो गई, ये नॉर्मल है। तो ये कुछ नेगेटिव अवस्थाएं थी, लेकिन नेगेटिव अवस्थाएं कम थी, पॉजिटिविटी ज़्यादा थी, जहाँ पर से ज़िंदगी अच्छी ही कटती है। लेकिन यहाँ पर से एक बात और आती है, समझना, जिस रास्ते पर आपको तकलीफ है, अगर आप उस रास्ते पर चलोगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और प्रॉब्लम्स बड़ी भी हो सकती है। जब जानते हुए व्यक्ति गलती करे ना, तो उसको कहते हैं ना समझ। तो किसी भी चीज़ को जानते हुए गलती आप ना करें तो उचित रहेगा। ये बात मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इनके अतले पर कुछ राहु लाइन थी, और इमोशंस और पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स। तो प्रारंभिक समय में जानते हुए कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, जिसके रिगार्डिंग आज तक आप खामियाजा भुगत रही हैं। ये चीज़ मैंने इनको जरूर कही थी, और आगे भी इस चीज़ का मैं आपको एहसास करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो बस ये इनकी दो बातें थी इनके तली पर जो समझानी थी। तो आगे इन फ्यूचर किसी भी प्रकार का निर्णय सोच समझ के लीजिए। ऐसे रैंडमली कोई भी निर्णय आप अपने ज़िंदगी को लेकर मत ले लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी तकलीफ दे हो सकती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी हम तीसरे तरफ चलते हैं, आपके क्वेश्चंस की तरफ, कि प्रारंभिक संदर्भ में इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और पारिवारिक संदर्भ में ज़्यादा आ रही है। मतलब प्रारंभिक समय में तो आ ही रही है, आई ही, लेकिन पारिवारिक संदर्भ में अभी ज़्यादा है वर्तमान समय में। ये क्यों हो रहा है, तो बस इसको समझिए। देखिए, बृहस्पति में आपकी तकलीफ है, जो कि आपके पारिवारिक मामलों में दिक्कत को दर्शाती है। पारिवारिक मामलों में आपके हस्बैंड भी आते हैं, आपके परिवार के मेंबर्स भी आते हैं, आपके ससुराल के भी आते हैं, मायके के भी आते हैं। तो जो भी आपके परिवार से संबंधित मेंबर्स हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ परेशानी भी आती है। और दूसरी, वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी आती है। अब परेशानी की वजह कोई भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। और दूसरी चीज़ आपकी देखो, कुछ लाइंस आपके जो हर्ट लाइन से गए हुए थे, इसका मतलब भी होता है कि यश की प्राप्ति में कमी। किसी के लिए जान दे दो, फिर भी अगले को आपके उस जान देने का कोई भी एहसास नहीं होगा। ये एक बड़ी समस्याएं पाई जाती हैं। तो इस चीज़ को लेकर व्यक्ति चिंतित रहते हैं कि मैंने तो इतना किया, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ये एक भाग्य का दोष है, जहाँ पर से मैं आपको उपाय दूंगा। एक तो बृहस्पति देव की आराधना करनी है, दूसरी में एक और दूंगा, यथाशीघ्र करने की आवश्यकता है आपको। तो पहले वाली तो ये प्रॉब्लम्स थी, और इसको और प्रबल करने के लिए ना, आपके कुछ राहु लाइन आपके तरह पर थी, जो हर एक समय वाइज थी, अभी वर्तमान में भी चली रही है, जहां पर से इंसान की जिंदगी तकलीफ देह रहती है, और राहु रेखा की वजह से ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि ये आपके नेगेटिव चीज़ों पर वार करता है। और आपकी नेगेटिविटी तो मैं बहुत ही आराम से देख पा रहा था आपके तरह से, कि पारिवारिक संदर्भ में ज़्यादा थी। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। अभी चलिए आपके और अच्छे से क्लियर करके चीज़ों को दिखाते हैं हम आपके जीवन रेखा से। प्रोग्रेस लाइन अतली पर बनी है बचपन से ही, काफ़ी भाग्यशाली रही, अच्छे घर में जन्म होता है, लालन पालन अच्छे तरीके से होता है, ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतती है। और कुछ मानसिक दबाव के रूप में यवा आकृति थी, मतलब इंसान किसी का सुनते नहीं है, अपने मन के मालिक होते हैं। और तकरीबन आपके 22वें साल और 24वें साल, 2 ईयर्स में आपकी राहु रेखा आपके ज़िंदगी पड़ती। अगर इस समय कोई निर्णय आपके द्वारा लिया गया होगा, तो उसके कभी भी अच्छे फल आपको ज़िंदगी पर नहीं मिलेंगे। तो 22वें 24वें साल में थी, फिर थोड़ी ज़िंदगी स्मूथ चली। एक तरक्की के योग आपके ज़िंदगी पर 30वें साल की आयु में थे। और अभी जो वर्तमान आयु आपकी चल रही है ना, ये देख लो, 2 कट्स, 34-35, ये 2 साल कट्स है। 36 साल में एक प्रगति के योग है, फिर कुछ दिन स्मूथ चलिए, फिर देखो 38 साल में एक दिक्कत है, फिर 39 साल में एक दिक्कत है, फिर तकरीबन 40 ईयर्स में एक अच्छी प्रगति है, 44 ईयर्स में प्रगति है, 47 ईयर्स में है, 49 ईयर्स में है, 50 ईयर्स में। तो 50वें साल तक तरक्की, 50वें के बाद कुछ लंबी लंबी यात्राएं हैं, और एक और तरक्की आपकी 57 ईयर्स में है। फिर तकरीबन आपके 60 ईयर्स में वहीं पर से एक ट्रायंगल है, जहाँ पर से आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, और आगे एक और ट्रायंगल है, जहाँ पर से और आपके द्वारा कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये तकरीबन मान के चलो 66 ईयर तक। फिर आगे भी एक ट्रायंगल है 70 ईयर्स तक, यहाँ भी मिलेगा। फिर बड़ी बड़ी यात्राएं, और ज़िंदगी अच्छी बीत रही है, तो आयु दीर्घायु है। साथ ही साथ जीवन रेखा पर अच्छी कंडीशंस मौजूद है, जहाँ पर से आपकी ज़िंदगी अच्छी चलती है। वर्तमान समय में पीड़ित है किसी न किसी प्रकार की परेशानी को लेके, तो उसके लिए हम आपको उपाय ज़रूर देंगे, और महादेव की आराधना करें। बाकी कुछ एडिशनल उपाय का चर्चा व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे कर लूँगा। तो ये इनके अतली पर बनने वाली कुछ अवस्थाएं थी, पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस।
अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं। राज जो कारक हथेली है, तो राजाओं के समान जिंदगी कटती है, जिंदगी पर विशेष तकलीफ नहीं होती, लेकिन जिद्दी तो है आप बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं ऐसे लोग, किसी का सुनते नहीं कभी। फिर आपकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की दिक्कतें नहीं आती लाइफ में। और गद्देदार अवस्था है, राजयोग कारक तो मैं बोल ही रहा हूँ, ये तकरीबन आपके 65% है, जो कि बहुत है, बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त, तर्क शक्ति खतरनाक। और यहाँ पर से कुछ यवा आकृति आपके तले पर मौजूद है, जहाँ पर से जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर से मिल जाएगी, नो डाउट। कुछ हल्की हल्की आपके लाइन से जहाँ पर से इंसान अंदर से कभी कभार कमज़ोर फील कर सकते हैं। हालांकि इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, ज़्यादा कमज़ोरी तो इन लोग को होती नहीं है, ना ये होने देते हैं। और डिज़ायर्स के अच्छे लाइन से तो व्यक्ति बड़े डिज़ायरेबल होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन इशूज़ के भी लाइन है, तो कभी कभार कंसंट्रेशन इशूज़ भी आपको चल सकती हैं। बाकी स्ट्रांग आपकी इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब व्यक्ति बहुत शानदार व्यक्तित्व के होते हैं, ज़िद्दी तो है ही आप, और ज़िद्दी रहने की वजह से प्रॉब्लम्स भी ज़िंदगी पर ज़रूर आपने फेस की होगी। हालांकि फिर थंब अच्छा है, तो महत्वाकांक्षी नेचर है, कुछ करने की एक ललक है आपके अंदर, और वो कार्य आप ज़रूर से कर लोगी, नो डाउट। तो ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़े समझदारी के तहत जीते हैं, नो डाउट। फिर स्ट्रांग आपकी कई लाइन्स आपके तले पर मौजूद है, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत ही अच्छे दिल के, बहुत अच्छे दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं। बाकी कुछ लाइन्स आपके तले पर मौजूद है, तो थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को दर्शा रही हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, बहुत सी बातें आपके मन में ही चलेंगी, बहुत सी बातें मन में दबी भी रहेंगी, तो यथाशीघ्र उस बात को निकालने का कोशिश करें, क्योंकि वो बातें आपको आगे चल के परेशान कर सकती हैं। बृहस्पति फिंगर ट्रेंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं, नहीं संदेह। और सन फिंगर लंबी है, तो हिम्मत ही बड़ी गजब की, हिम्मत में तो कोई डाउट ही नहीं है, एकदम डाउट नहीं है। बुद्ध फिंगर बड़ी है, जहाँ पर से इंसान है कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, किसी को भी अपनी बातों को बहुत ही आराम से आप समझा पाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिंगर लंबी खड़ी है, तो क्रिएटिविटी हद से ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, क्रिएटिव पर्सन है, क्रिएटिव पर्सन के श्रेणी में आप आते हैं। तो ये इनके फिंगर्स के विषय में था। बृहस्पति के फिंगर लंबी, तो व्यक्ति में ईगो हार्ट की प्रॉब्लम्स, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं, और वो बातें दिल से निकलती भी नहीं है, तो कुछ बातों का निकल जाना ही अच्छा रहता है। अगर आप अपने मन में रखेंगे या रहेगा, तो कहीं ना कहीं परेशानियां आपकी ज़िंदगी पर ही आएंगी। फिर देखिए आपके बृहस्पति, यहाँ से दबाव है, तो ये पारिवारिक संदर्भ में प्रारंभिक समय से ही परेशानी को दर्शाती हैं, तकरीबन 22-23 साल की आयु से। और दूसरी आपकी देखो तो परोपकार के अच्छे लाइन्स हैं, तो व्यक्ति सेवाभावी नेचर के होते हैं, इंसान की सेवा करना, इंसान की मदद करना इनकी एक फितरत है, इनको बहुत पसंद है कि मैं किसी का हेल्प करूं, या मेरे से किसी का हेल्प हो पाए तो ये अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगी। फिर कुछ स्क्वायर आपके बन रहे, जहाँ पर से कुछ अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति करा रही है, तो 36 के बाद की ज़िंदगी अच्छी दिख रही है हमें। और कुछ ट्राइंगल्स भी हैं, हालांकि कुछ लाइंस भी हैं, जो ये लाइंस आपके लिए तकलीफदेह साबित हुए हैं, जहाँ पर से पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स आई हैं। हालांकि बृहस्पति भी आपके 35 साल के बाद अच्छी हो रही है, जहाँ पर से इंसान को कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी ज़रूर मिलती है, एक सार्थकता ज़रूर मिलती है ज़िंदगी पर, कि ये ज़िंदगी अच्छे तरीके से बिता पाए। तो बृहस्पति 35 साल के बाद की अच्छी हो रही है। बाकी यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती और स्ट्रॉन्ग फेट लाइन, मतलब बहुत ही अच्छी फेट लाइन है, भाग्य रेखा अच्छी आगे भी बन रही है ब्रांचेस। तो विदेशी धरती से धन लाभ, मतलब यात्राएं बड़ी बड़ी जिंदगी पर दिख रही है आपकी, और ये यात्राएं जिंदगी पर बहुत जल्दी फलित होने वाली हैं। हो सकता है कि इंडिया से बाहर जाओ आप, विदेश की यात्राएं हों, और वो सुखद रहे आपके लिए। डिस्टर्ब शुक्र वलय था, तो 33 वर्ष तक वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को तो ये इंडिकेट कर ही देता है, कर ही देना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एकदम कर देना है। और आगे भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस के लाइन जो सूर्य रेखा पर है, जहाँ से व्यक्ति कभी कभार डिस्ट्रैक्ट फील कर सकते हैं, ये फील कर सकते हैं कि मेरे ज़िंदगी पर किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है, मैं कोई काम करती हूँ मुझे तरक्की नहीं मिलती, ये कुछ आपके फीलिंग्स आ सकते हैं, कुछ निराशावादी सोच आ सकता है, जिसके वजह से जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान फील कर सकती हैं। हालांकि भाग्य रेखा अच्छी है, तो ज़िंदगी के लास्ट तक अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं रहेगी। लाइन ऑफ एजुकेशन 1 से ज़्यादा है, तो दिमाग की तो निसंदेह आप तेज हैं, और तेज़ तो इंसान को रहना ही चाहिए, तेज़ तो रहना ही चाहिए, और ये लोग काफ़ी तेज है, और बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं है आप में। फिर स्ट्रांग एक सूर्य रेखा, और आगे भी एक और सी बन रही है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस की लाइन है, लेकिन पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ। बाकी ये भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस की लाइन है,
तो व्यक्ति टैलेंटेड होते हैं, लेकिन प्रारंभिक समय से ही नौकरी प्राप्ति के योग थे। और आगे भी आपकी सूर्य रेखा बढ़ रही है, और यहाँ पर से कुछ एक स्टार नुमा आकृति, जहाँ पर से व्यक्ति बहुत एक्यूरेट रहते हैं अपने कार्य को लेके, और कुछ ट्रायंगल्स नुमा आकृति, ये भी चीज़ों को दर्शा रही है कि इंसान बहुत टैलेंटेड है और अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीतते हैं। आगे भी एक सूर्य रेखा सी बन रही है, और यहाँ से भी कुछ एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, यहाँ से भी एक लाइन्स आपके आगे बढ़ रही है, और यहाँ से भी देख लो कुछ प्रॉपर्टी के योग की तरफ परिचक्र आ रही है, और यहाँ से कुछ और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तकरीबन आपके 38वें साढ़े के बाद है, जहाँ पर से व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। आगे भी आपकी बन रही है कुछ लाइन्स जो प्रॉपर्टी के सुख को मेनली दर्शा रही हैं, और यहाँ से भी कुछ आपके स्क्वायर्स हैं। तो बेसिकली 36 साल के बाद ज़िंदगी बदलने के बहुत ही अच्छे आसार है। अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर मौजूद है, जहाँ पर से प्रॉपर्टी भी बनाओगी, चीज़ें अच्छी भी रहेंगी ज़िंदगी पर, और ज़िंदगी स्मूथ रूप से कटेगी भी। और सूर्य रेखा अच्छी है तो एक्यूरेट तो आप हैं ही कार्य क्षेत्र को लेके। सन मरकरी बहुत ज़बरदस्त है आपका, बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले। सन काफ़ी अच्छा, मरकरी भी अच्छा, खड़ी लाइन सतली पर मौजूद है, जहाँ पर से ऐसे इंसान हमेशा ही कोशिश करते हैं इंटेलिजेंस लूप से कार्य करने का, तेज तर्राक व्यक्ति के रूप में आपसे जाने जाते हैं। और कुछ लाइंस यहाँ से भी आपकी मंगल की सी बन रही है, जहाँ पर से ये भी प्रॉपर्टी के सुख को ही दर्शा रही है। सन मरकरी अच्छा है तो ऐसी महिलाएं सब कुछ समझने वाली, घर को चलाने वाली, घर को सही तरीके से चलाने वाली। तो ये चीज़ तो आपने देख लिया। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी मंगल, दोनों मंगल बहुत अच्छा, लेकिन कुछ कोर्ट के लफड़े के योग आ रहे। ये लाइंस जो है ना बेसिकली धोखे के योग को इंडिकेट करते हैं, तो सोच समझ के ही अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ना। वह कुछ लाइंस आपके तले पर ये भी देख लो आप, ये भी आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ प्रदान कर रही है। जैसे मैं बता दूं कि ऐसे लोग अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करें, प्लॉटिंग का कार्य करें, खरीद बिक्री का कार्य करें, तो इनको बेनिफिट होगा इस लाइन से। बाकी ये भी लाइंस वही है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और ये भी लाइंस वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया। मंगल अच्छा है तो उच्च स्तरीय एनर्जी है, मंगल अच्छा है तो लॉजिकल है, मंगल अच्छा है तो तर्क वितर्क में अच्छी है, मंगल अच्छा है दीर्घायु रहेगी, मंगल अच्छा है तो हीमोग्लोबिन अच्छी रहती है, और मंगल अच्छा है तो हिम्मत ही तो आप हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो ज़बरदस्त मंगल आपके तले पर मौजूद, और ये सारी पॉजिटिविटी प्रदान कर रहा है। स्ट्रांग चंद्रमा, और ये चंद्र पर पहले तो मुझे लगा ये फिश जैसा है, हल्का हल्का प्रतीत भी हो रहा है। अगर ये क्लैरिटी के साथ बनती है तो विदेशी धरती, ये भी विदेशी धरती से योग को ही दर्शा रहे, विदेशी धरती से सक्सेस को ही दर्शा रहे हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये एक फिश जैसा बन रहा है। फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, आगे चल के क्लैरिटी जरूर आएगी इसमें। स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब इंसान को घर से दूर का उन्नति होता है, और साथ ही साथ आपका आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके डेवलप करेगी, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, भाग्यशाली तो है। साथ ही साथ इंसान अगर आर्टिस्ट फील्ड में जाना चाहे तो इस फील्ड में भी ये लोग अच्छा ही करते हैं। ये 36 साल तक तो अच्छी थी, 36 के बाद भी ये बहुत कमाल की है, एक से ज़्यादा है। 36 के बाद ही प्रॉपर्टी का योग, ये देखो कंप्लीटली, और बड़े से बन रहे, प्रॉपर्टी तो मिलना ही मिलना है, नो डाउट। और आगे भी आपकी भाग्य रेखा कंप्लीटली साथ है, तो भाग्य का अच्छा फल, तो भाग्य रेखा अल्टीमेट है आपके हथेली पर, निसंदेह निसंदेह। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, लेकिन कुछ मानसिक दबाव के रूप में योग हैं आपके हथेली पर, वर्तमान समय में भी है, और आपके तकरीबन 38वें साढ़ तक है। 37वें साढ़ में कोई बड़ी मानसिक दबाव के रूप में योग है, इसका मैं उपाय दे दूंगा। बाकी माइंड रेखा अच्छी, हालांकि मानसिक दबाव तो अब देख जेल ही नहीं है, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स मौजूद है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, जहां पर से इंसान की जिंदगी अच्छी रहती है। 37वें साढ़ में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो मैं उपाय दे दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए। बाकी सारे ट्रायंगल्स आपके पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं। हार्ट लाइन्स पर एक दिक्कत थी 16 वर्ष में, 16 वर्ष के बाद तो हार्ट लाइन अच्छी रही है, लेकिन इमोशनल हद से ज़्यादा रही हैं आप। कुछ ट्रायंगल्स हैं, इसकी भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। तो हार्ट लाइन माइंड रेखा के हिसाब से चीज़ें अच्छी हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप। और बाकी सारे ही बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त। यहाँ पर से आप त्रिशूल मत समझना, ये त्रिशूल नहीं है, ये तो कुछ और लाइन्स है, ये कुछ और है, ये एक विष्णु योग का फॉर्मेशन है। ये देखो फिर, ये एक विष्णु योग का फॉर्मेशन है, ये लाइन्स तो कुछ और ही तरफ जा रही है। ये बेसिकली भाग्य रेखा के ब्रांच है जो बृहस्पति की तरफ जा रहा है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ। अगर ऐसे इंसान सरकारी क्षेत्र में प्रयास करे तो सफलता मिलने के आसार। और स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन, तो बिजनेस भी आप आगे चल के कर सकती हैं। आगे भी एक जबरदस्त मरकरी लाइन बन रही है, एक बढ़िया मनी ट्रायंगल, ग्रेडेड ट्रायंगल भी है, तो व्यक्ति पैसे जमा करने वाले हैं, फालतू के फेंकने वाले तो है नहीं। और स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, जैसा मैंने बताया, आगे भी देख लो ट्रायंगल्स हैं, प्रॉपर्टी तो मिलना है। 36 के बाद ही आगे भी सूर्य रेखा देखो, ये भी देख लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय मैं दूंगा। बाकी जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा ठीक ठाक चल रही है, आयु दीर्घायु यहाँ से भी देख लो, तो मंगल रेखा स्पष्ट दीर्घायु रूप में चीज़ें समझ में आ रही है हमें। फिर देखिए जबरदस्त एक स्थान परिवर्तन का योग, और कुछ आपके भाग्य रेखा के ब्रांचेस यहाँ से भी थे,
तो ठीक ही ठाक बीती है ज़िंदगी आपकी, नो डाउट। और ज़बरदस्त शुक्र है मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस, पैसे तो मैनेज करने में माहिर हो, बाकी कुछ स्क्वायर है प्रॉपर लग्जरी का सुख, और लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस, कुछ स्ट्रेस के लाइंस है तो वो स्ट्रेस तो आप ज़िंदगी पर झेल ही रही हैं। बाकी सारी खाई लाइंस जो ना आपके मनी मैनेजमेंट को दर्शाती हैं। शुक्र बढ़िया है तो पति पक्ष से धन लाभ, लेकिन ये स्ट्रेस भी तो है, इसको भी तो लेके चलना है, इसको भी तो उपाय करना है। बाकी शुक्र अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, ज़िंदगी अच्छी बीतती है, नो डाउट। और मंगल ज़बरदस्त है, मतलब इंसान एनर्जेटिक हद से ज़्यादा, साथ कुछ टेंशन के लाइन तो व्यक्ति चिंता स्वभाव के होते हैं, कुछ आपके स्क्वायर्स है ट्रायंगल तो प्रॉपर्टी वगैरह तो मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। लेकिन ये जो चिंता स्वभाव है ना, ये जो ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, इसी में ऐसे व्यक्ति उलझते हैं। तो देखो इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का निर्णय सोचा समझा हुआ होना चाहिए, नहीं तो तकलीफ आपको ही होगा। जबरदस्त मंगल, एनर्जी हद से ज़्यादा, मंगल रेखा अच्छी, जीवन रेखा अच्छी, दीर्घायु। हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। तो ये था निकटली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।